हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का मेरा जो वीडियो है दैट इज़ अबाउट द हेनरीज लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। एक्चुअली हेनरी ने किसी गैस के प्रेशर का उसकी सॉलिबिलिटी पर क्या असर होता है, क्या इफ़ेक्ट होता है, इसी को समझाने के लिए ये लॉ दिया था। तो पहले देख लेते हैं स्टेटमेंट। तो हेनरी के अकॉर्डिंग at a constant temperature the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the pressure of gas। मतलब किसी भी गैस की जो solubility है वो उसके प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा आप प्रेशर रखेंगे गैस का उतनी ज़्यादा वो गैस किसी लिक्विड में सॉलिबलाइज होगी। ये इसी हेनरी के कंसेप्ट को मैं इस डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये मेरा फर्स्ट कंटेनर है। इसमें देखिए ऊपर की तरफ गैस का प्रेशर लो है तो नीचे की तरफ गैस की सॉलिबिलिटी भी कम है लिक्विड में। दूसरे कंटेनर का यदि हम बात करते हैं तो जब गैस का प्रेशर हम हाई रखते हैं तो लिक्विड में उसकी सॉलिबिलिटी भी हाई हो जाती है। तो हायर द प्रेशर ऑफ गैस हायर विल बी द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। अब एक मोस्ट कॉमन फॉर्म यदि हम हेनरी लॉ का बात करें और हम यहाँ सॉलिबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं मोल फ्रैक्शंस के टर्म में, तो हेनरी के लॉ का स्टेटमेंट क्या होगा? सो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ the amount of dissolved gas in terms of mole fraction is directly proportional to the pressure of gas on liquid surface। क्या मतलब हुआ इसका? तो हेनरी बोल रहे हैं कि यदि आप गैस की सॉलिबिलिटी को या डिज़ोल्व्ड अमाउंट को मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में लेते हैं तो जो मोल फ्रैक्शन है किसी भी गैस का, डिज़ोल्व्ड गैस का जो मोल फ्रैक्शन है वो प्रोपोर्शनल होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस लिक्विड पर गैस के प्रेशर के बराबर। मीन्स आप लिक्विड के सरफेस पर जितना ज़्यादा गैस का प्रेशर रखेंगे उतना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन गैस का लिक्विड में डिज़ोल्व होता जाएगा। So pressure of gas is directly proportional to the mole fraction of gas। प्रेशर को P से डिनोट करें और मोल फ्रैक्शन को यदि आप X से डिनोट करते हैं सो P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो आप लिखेंगे P इक्वल्स टू KH इंटू X वेयर KH इज़ हेनरीज कांस्टेंट। या हेनरीज कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला बनाएंगे तो ये बनेगा KH इक्वल्स टू P अपॉन X, राइट। अब ये जो KH है हेनरीज कांस्टेंट है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू आपको बताती हैं किसी गैस की सॉलिबिलिटी के बारे में कि वो गैस किसी लिक्विड में, उस लिक्विड में मोर सॉलिबल है या लेस सॉलिबल है। तो क्या रिलेशन है सॉलिबिलिटी और हेनरी कांस्टेंट का? तो रिलेशन है हायर द वैल्यू ऑफ KH लोअर द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस। KH का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा सॉलिबिलिटी उतनी ही कम होगी। कुछ गैसेस के लिए मैंने यहाँ पर KH वैल्यूज़ लिखा हुआ है एट 298 केल्विन। और ये जो KH वैल्यूज़ हैं इसमें सॉल्वेंट वाटर है। तो फर्स्ट हमारा जो गैस है दैट इज़ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए KH वैल्यू है 71.8 और ये वैल्यूज़ हैं, यूनिट है किलो बार। सो हाइड्रोजन के लिए KH का वैल्यू दैट इज़ 71.8 किलो बार। फॉर CO2 इट इज़ 1.67 किलो बार and for oxygen it is 34.86। So these are the KH values for these three gases। इन KH values को कंपेयर करके आप solubility के बारे में बता सकते हैं।
इन वैल्यूज़ को देखकर हमको पता चल रहा है कि सबसे कम जो सॉल्युबिलिटी होगी वो हमारे हाइड्रोजन की होगी, क्योंकि हाइड्रोजन गैस का KH वैल्यू सबसे ज़्यादा है। लेकिन CO2 का KH वैल्यू सबसे कम है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी एट 298 केल्विन इन वाटर। तो कहने का मतलब KH वैल्यूज़ जो हेनरी कांस्टेंट हैं ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और हमारे इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है दैट इज़ एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। आपको मालूम है हेनरी का जो लॉ है इसके एप्लीकेशंस के कारण ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए फटाफट देखते हैं एप्लीकेशंस क्या हैं। सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन दैट इज़ इन प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। हेनरी लॉ की हेल्प से ही आज जो हमको सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा वाटर अवेलेबल है, ये इनका प्रोडक्शन पॉसिबल हो पाया है। ये सारी जो ड्रिंक्स होती हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स एक्चुअली क्यों बोल रहे हैं हम इनको, क्योंकि इसमें CO2 एज अ सॉल्यूट यूज़ की जाती है। CO2 को वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है और टू इंक्रीज़ द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 ये जितनी भी ड्रिंक्स की बॉटल्स हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की बॉटल्स हैं, दीज आर सील्ड विथ हाई प्रेशर ऑफ CO2, क्योंकि हायर द प्रेशर ऑफ गैस हायर विल बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। तो देख लीजिए कितना इम्पॉर्टेंट है हमारा ये हेनरी लॉ। नाउ नेक्स्ट वेरी इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन, एक्चुअली हमारा जो हेनरी लॉ है ये एक तरफ तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के प्रिपरेशन के लिए काम आया और दूसरी तरफ बहुत सारे बायोलॉजिकल फिनोमेनाज हैं या बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं हम जो डेली लाइफ में देखते हैं उसका एक्सप्लेनेशन हेनरी लॉ देता है। तो जो सेकेंड एप्लीकेशन है इसका, हमारा हेनरी लॉ बताता है कि वाई स्कूबा डाइवर्स यूज़ डाइल्यूट एयर इन देयर ब्रीदिंग टैंक्स, है ना। ब्रीदिंग टैंक्स में जो वो एयर कैरी करते हैं उसमें 11.7% हीलियम रखा जाता है टू अवॉइड द बैंड्स एंड टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ब्लड। यदि नॉर्मल एयर वो लोग कैरी करें तो क्योंकि नाइट्रोजन का परसेंटेज नॉर्मल एयर में 78% होता है और इसके कारण उसका प्रेशर ज़्यादा होगा लंग्स में एंड दैट्स वाई सॉल्युबिलिटी ब्लड में बढ़ जाएगी। ये ऐसे स्कूबा डाइवर्स जब सरफेस पर आएंगे और जब प्रेशर डिक्रीज़ होगा तो यही डिज़ोल्व्ड नाइट्रोजन गैस बबल्स के फॉर्म में रिलीज़ होगी और ये कैपिलरीज में जो ब्लड फ्लो है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगी, जिसके कारण बैंड्स और अदर टिश्यू डैमेज, कई बार ये टिश्यू डैमेज परमानेंट भी होता है, तो टिश्यू डैमेज का ये प्रॉब्लम आता है। तो इसका सॉल्यूशन निकाला गया कि नाइट्रोजन के प्रेशर को कम किया गया बाय एडिंग 11.7% हीलियम। अब हीलियम ही क्यों ऐड किया गया, है ना, क्यों हीलियम का परसेंटेज बढ़ाया गया? तो हीलियम की हाई प्रेशर पर ब्लड में सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, दैट्स वाई दिस एयर इज डाइल्यूटेड विथ हीलियम, दैट इज 11.7% helium. And the third most important application of Henry's law ये एक्सप्लेन करता है कि हाई एल्टीट्यूड्स पर एनॉक्सिया का प्रॉब्लम क्यों होता है, क्लाइंबर्स वीकनेस क्यों फील करते हैं या जो इनएबिलिटी होती है क्लियर थिंकिंग की वो क्यों फील करते हैं जब वो हाइट्स पर होते हैं। तो देखिए एट हाई एल्टीट्यूड्स क्योंकि एयर प्रेशर कम होता है तो ऑक्सीजन प्रेशर भी कम होगा एंड दैट्स वाई लो ब्लड ऑक्सीजन की कंडीशन डेवलप होगी बॉडी में, इसी को हम एनॉक्सिया बोलते हैं। और जब ऑक्सीजन बॉडी में कम होगा, ब्लड में कम होगा, आपके टिश्यूज़ में ऑक्सीजन कम होगा तो जो क्लाइंबर होंगे, जो पर्सन्स होंगे उनको वीकनेस फील होगी और इवन कई बार जो थिंकिंग में भी जो डिसीज़न मेकिंग पावर होता है या जो सोचने की क्षमता होती है उस पर भी असर आने लगता है।
तो ये 3 इम्पॉर्टेंट हेनरी लॉ के एप्लीकेशंस हैं और आई थिंक वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। यदि यूज़फुल है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।